नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज मैं आपको ले चल रहा हूँ सूरत। आप में से कुछ लोग मुझे जानते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर आशीष शुक्ला। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं एक सिंपल सा रेडियोलॉजिस्ट, लखीमपुर नाम के एक छोटे से शहर में रहने वाला। और एक दिन अचानक से मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको मैं कहता हूँ स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, आत्मज्ञान, बोध। नहीं, ऐसी वैसी बात मत सोचिएगा, मैं पागल नहीं हो गया। मेरी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स उस दिन के बाद से ख़त्म होना शुरू हो गई और उसके बाद से मैंने ना सिखाना शुरू कर दिया आसपास में। खैर, ये बात तो होती रहेगी। आज मैं आपको अपने साथ ले चल रहा हूँ सूरत। 18 जुलाई को सूरत में एक डॉक्टर नीरव हैं जिन्होंने सूरत योगा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया। उन्होंने मुझे इनवाइट किया एज ए गेस्ट स्पीकर। मैं अपने साथ अपने बेटे वैभव को भी ले जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं सूरत। मैं लखीमपुर में रहता हूँ, इसलिए सबसे पहले मुझे लखीमपुर से लखनऊ पहुँचना होगा, जो तकरीबन 140 किलोमीटर पड़ता है। और फिर वहाँ से हम फ़्लाइट पकड़ेंगे दिल्ली के लिए। दिल्ली से हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट होगी सूरत के लिए और वहाँ पर हम मिलेंगे डॉक्टर नीरव से। अगले दिन होगा हमारा सूरत योगा फेस्ट। हवाई जहाज़ की कितनी बार ले चुके हैं आप ट्रिप? मैं एक बार एकदम बचपन में गया था पापा जी के साथ, अबू धाबी। हाँ, एक बार। और दोबारा गया था मैं, धीरू हुआ है हम लोग घर में, तो उनकी शादी थी। आप कितनी बार जा चुके हैं? मैं उंगलियां कम पड़ रही है मेरे पास। लेकिन मुझे अभी जो ट्रिप याद है वो पहली ट्रिप याद है। कौन सी? हम लोग गए थे नेपाल। वो ट्रिप अभी भी याद है क्योंकि वहाँ पर फ्री में टॉफ़ी मिली थी, सैंडविच मिला था। इतना डोपामिन रिलीज हुआ होगा ब्रेन में कि अभी तक आज तक याद है। लेकिन हम लोग पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट में। बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है दोस्तों। हमारी मदद कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? शुभ? संजीव। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। ये सर आपका लखनऊ से दिल्ली है, दिल्ली से सूरत। आपकी उम्र है 18 साल ना? 18 साल की उम्र में वर्क ट्रिप में आपको फ्लाइट में ले जाया जा रहा है। आप खाली बाप की अमीरी की वजह से नहीं जा रहे हैं, आपकी हेल्प कराने की वजह से जा रहे हैं। आपके काम की वजह से जा रहे हैं। यू आर नॉट कमिंग एज अ सन। उनके बच्चे जो होते हैं बर्बाद होते हैं, कुछ करते होते नहीं है। जैसे एक फिल्म थी सलमान खान की और संजय दत्त की फिल्म थी। सलमान खान को कोई बिजनेस पे इंटरेस्ट ही नहीं था, वो मौज मस्ती करता था। तो कम से कम आप वैसे नहीं है। अरे वो योगा कर रहा है आउटसाइड द स्कोप ऑफ दिस लेक्चर। बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं। देखिए, एयरपोर्ट पर भी वैभव अपनी किताब पढ़ रहा है। हमारे स्कूल अनजाने में ही उनका ब्रेन को भरने के चक्कर में उनकी क्यूरियोसिटी खत्म कर देते हैं। बच्चों के सवाल खत्म नहीं होते, हम उनके सवालों को मार देते हैं। हम उनसे कहते हैं तुम्हें ये नहीं सीखना है, तुम्हें ये रटना है। इसलिए कभी भी अपने बच्चे की क्यूरियोसिटी को खत्म मत होने दीजिएगा। पहनना कैसे है? क्या वो नहीं कर पा रहे क्या? I'm a fast learner. जब फ्लाइट में घुसते हैं तो लड़ाई करते हैं कि विंडो सीट पे बैठना है। ये भाई साहब विंडो सीट पे गए नहीं। वो देखो हमारी विंडो सीट। बहन जी बोल रही हैं दिल्ली पहुंचने वाले हैं। लंबे सफ़र किसी को पसंद नहीं होते दोस्तों, बशर्ते आपके साथ कोई दोस्त हो। 4 घंटे का सफ़र, 2 फ्लाइट चेंज करके जब हम पहुँचे तो पता ही नहीं चला। वैभव के साथ, जो कि मेरा बेटा है लेकिन एक दोस्त है, एक शिष्य है। अब जाके मुझे समझ में आया कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इतनी सब बातें क्यों बताई भगवत गीता में, क्योंकि अर्जुन उनका दोस्त था। लेकिन दोस्ती 2 तरफा होती है दोस्तों। हम तो खाली लेने की कोशिश करते हैं, दोस्ती बनती है देने से। मुझे लगता है मैं कितना ज्ञान दे दूं अपने बेटे को, और वैभव को लगता है मैं कितनी सेवा कर दूं अपने पापा की। एक इसमें भी ले लो ना पिक्चर। दोस्तों, अब हम लोग निकल रहे हैं सूरत योगा फेस्ट में। इसको कहते हैं जगुलर वेन। बोलिए, जो भी तपस्या साधना की है सब खत्म नहीं हो जाएगा। स्ट्रेंज ग्राफ आप सुनते हैं इस चीज को। दोस्तों,
ये सूरत योगा फेस्टिवल था। मेरे साथ कई योगा के एक्सपर्ट्स, हम सभी ने मिलकर के इन सभी स्टूडेंट्स को योगा सिखाया। योगा क्या है? जब भी आप योग सुनते हैं या योगा सुनते हैं तो क्या समझ में आता है आपको? सबसे पहले हमको ख्याल आता है एक्सरसाइजेस, व्यायाम। लेकिन हम सब केवल शरीर नहीं हैं, इसलिए योग केवल एक्सरसाइज नहीं है। योग एक ऐसी नॉलेज है जिसमें हम इस शरीर से परे जा सकते हैं। हम अपने सभी दुखों के बियॉन्ड जा सकते हैं। हमारे जितने भी ऋषि मुनियों ने योग सीखा और सिखाया है, उन्होंने केवल यम और नियम की तो शुरुआत में बात की है, लेकिन इसके अंत तक जाने की हमको हिम्मत नहीं होती है। भारत की ये धरोहर योग दुनिया की सबसे ताकतवर, सबसे बहुमूल्य रत्न है। ये वो अमृत है जिसके जरिए हम अपने जन्मों जन्मों के दुख हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। योग में 8 स्टेप्स होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम, नियम, आसन और प्राणायाम तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन प्रत्याहार के आगे सिलेबस के बाहर छोड़ देते हैं। हम कहते हैं वो हमारे लिए नहीं है, हम तो आम आदमी हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में एक भी दुख का कतरा है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि आपके लिए है। सूरत में तो ये शुरुआत की गई है। ये मैं आपके भी शहर में आऊँगा। हम लोग ज़ेनोगा के ज़रिए इस ज्ञान को हर एक बच्चे के ब्रेन में डालना चाहते हैं। जिस तरह से स्कूल्स में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स सिखाई जाती है, उससे भी पहले ज़ेन योगा सिखाई जानी चाहिए, क्योंकि ये वो विज्ञान है जिसके ज़रिए हमारे बच्चे केवल डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बनेंगे, एक एनलाइटेंड बीइंग बनेंगे। और मैं यहाँ पर आपको एक बात साफ साफ कह दूँ कि भविष्य के बुद्ध केवल भिक्षु नहीं होंगे, वो एनलाइटेंड साइंटिस्ट होंगे, वो एनलाइटेंड बिजनेसमैन होंगे। उनकी वजह से धरती ऐसी हो जाएगी जिसमें कभी कोई वॉर नहीं होगा। जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, वो इसी धरती पर हो पाएगा। उसके लिए बहुत ज़रूरी है हर एक बच्चा अपने फिजिकल बॉडी से मॉलिक्यूलर बॉडी, मॉलिक्यूलर से इलेक्ट्रॉनिक बॉडी और अल्टीमेटली अपने आत्मन, अपने सोल के साथ कनेक्ट कर सके, क्योंकि यही है योग। दोस्तों, सूरत का ये प्रोग्राम इतना पावरफुल था, हम यहाँ दोबारा आने वाले हैं। अगर आप भी अपने शहर में मुझे बुलाना चाहते हैं, ये नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करिए और मैं आपके शहर आऊँगा। अभी मैं सूरत छोड़ के जा नहीं रहा हूँ। कल एक हमारे फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया है कहीं जाने के लिए। देखते हैं वो कहाँ ले जाएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये व्लॉग टच किया हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो कमेंट करके बताइए आपने क्या फील किया। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। थैंक यू, गुड नाइट। आप सबने मुझे बहुत पेशेंटली सुना, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू।